अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे यूएसए के विजिटर वीज़ा कैटेगरी में। यूएस वीज़ा B1 B2 कैटेगरीज में अप्लाई किया जाता है। इसमें जो B1 कैटेगरी है वो आपकी बिजनेस वीज़ा के लिए है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप किसी एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, या आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाना चाह रहे हैं अमेरिका में, तो आप B1 कैटेगरी में अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप टूरिज्म के लिए अप्लाई करते हैं या आप मेडिकल की जो प्रॉब्लम है कोई आपको, आप ट्रीटमेंट के लिए यूएसए जाना चाहते हैं, तो फिर आप B2 कैटेगरी में अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो ये दो कैटेगरीज हैं, B1 B2। इसमें ही आप अपना विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब टूरिज्म में आपका अपना रिलेटिव्स को मिलना उसमें आ जाता है। अगर आप अपने रिलेटिव्स को मिलने जा रहे हैं तो फिर उसमें आपको उनका इनविटेशन चाहिए होता है। उस इनविटेशन पर आप अपना विजिट अप्लाई करते हैं। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। जो भी आपको डिजीज है, जिस डिजीज के चेकअप के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आप यूएसए जाना चाहते हैं, उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होगी, तो फिर आप B2 कैटेगरी में अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो यही कैटेगरीज हैं जिनमें B1 B2 का वीज़ा अप्लाई होता है। और ये वीज़ा 5 साल के लिए आपको मल्टीपल एंट्रीज की बेस पर दिया जाता है। और इस वीज़े की बुनियाद पर आप जब अमेरिका में एंटर होते हैं तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको 6 महीने तक की एंट्री देती है, यानी 6 महीने तक आप वहां पर स्टे कर सकते हैं। और अगर आप 6 महीने का वक्त गुजार देते हैं और अमेरिका से वापस नहीं आते, तो ये आपका ओवर स्टे कंसिडर होता है। अगरचे एक दफा आप अपने जो ये स्टे है 6 महीने का, इसको 1 साल तक एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं, मेरे देखने वाले हैं, उन्हें मशवरा देता हूं कि अगर आपके पास B1 B2 वीजा हो, 5 साल का हो, और आपको एंट्री 6 महीने की मिली हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि 6 महीने से पहले पहले आप पाकिस्तान वापस आ जाएं। और अगर आपने स्पेसिफिक रीजन लिखी है कोई, फॉर एग्जांपल आपने ये रीजन लिखी थी कि आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जानी थी, तो फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मैक्सिमम 2 से 3 दिन का टाइम होता है। तो अगर आप उस 2 से 3 दिन के टाइम को आप 6 महीने तक एक्सटेंड कर देंगे, तो फिर भी आपकी एक्टिविटी मशकूक हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम जब आप अपना B1 B2 वीजा अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं B2 कैटेगरी में, तो आप अगर आपने 1 वीक का प्लान दिया है और फिर आप 6 महीने तक स्टे करते हैं, तब भी आपका नेक्स्ट टाइम B2 वीजा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें अगर आपका चेकअप होता है, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो आपके पास एक अच्छा जवाब होता है कि आप 6 महीने तक वहां स्टे कर सकते हैं। या आपके रिलेटिव जो हैं, वो जो यूएसए सिटीजन हैं या उनके पास ग्रीन कार्ड है, वहां के परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो अगर वो आपको इनवाइट कर रहे हैं तो फिर उनके पास रीजंस हो सकती हैं कि वो आपको क्यों वहां पर स्टे करवा रहे हैं, वो रीजंस आपको शो करना होती हैं। तो ये याद रखिएगा कि जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, उस कैटेगरी के मुताबिक ही आप अपना सारे का सारा शेड्यूल रखें, और इस कैटेगरी के मुताबिक ही आप अपनी एंट्री को रखें। इसको एक्सटेंड ना करें या ओवर स्टे ना हो। ये मुस्तकबिल में जब आप दोबारा B1 B2 वीजा अप्लाई करने जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको B1 B2 वीजा यूएसए का जो विजिटर वीजा है उसको अप्लाई करने के लिए उसकी कैटेगरीज के हवाले से और उसके जो एंट्री है और उसके मतलब इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं जो आपको जहन में रखनी है, उनके बारे में सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।